हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बोर्ड एग्जाम 2025 की आप प्रॉपर तैयारी कर रहे होंगे और आज हम बात करेंगे कि महत्वपूर्ण पद्यांश कौन कौन से पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, क्या पूरा किताब पढ़ना पड़ेगा। अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा तो हम तैयारी कैसे करेंगे, हमको याद कैसे होगा। सर 25 तारीख को हमारा हिंदी का एग्जाम है और ऐसे में हम सबसे पहले क्या पढ़ें। तो आज हम पद्यांश पर चर्चा करने वाले हैं कि कहां से तैयारी करना है। मैं आपसे कहूंगा बच्चों, सीधा साधा परीक्षा बोध, यदि आपके पास परीक्षा बोध है, इस परीक्षा बोध में मैं जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे उनका रिवीजन कराऊंगा। बट ध्यान रखना, आप लोगों के डिमांड के आधार पर। यदि आप लोग कहोगे कि सर रिवीजन कराइए, तो मैं गारंटेड कहता हूं कि भैया आपको टाइम नहीं लगेगा। जितना मैं कहूंगा उतना यदि आप कर लेना तो मजा आ जाएगा। बोलोगे सर हाँ सर मजा तो आ रहा है, और लगातार क्लासेस आपके लिए लाऊंगा ना यार, बस प्यार और सपोर्ट बना रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं कैसे कह सकते हो सर परीक्षा बोर्ड से पढ़ेंगे तो आएगा। बच्चों ये 2025 में एग्जाम होने वाला है। इसमें जो 2024 का पेपर दिया था उसमें यहां पे देखो 2 पद्यांश दिए हैं। तो 2024 का जो परीक्षा बोर्ड दिए तो 25 का है, 17-25 का चल रहा है, 25 में एग्जाम हो रहा है। तो 2024 का जो परीक्षा बोर्ड आया था, क्या उसमें ये क्वेश्चन थे? यही तो प्रूफ होगा भाई। ये 25 का है, 24 का पेपर था भाई। जब 24 में पेपर हुआ रहा होगा तब तो भाई ये तो नहीं जानते कि यही प्रश्न आया रहा होगा। तो क्या परीक्षा बोर्ड वालों ने ऐसे क्वेश्चन दिए थे क्या? ये चीज तो हमको देखना है। तो देखो बच्चों, एक क्वेश्चन ये आया था, प्रातः नभ था बहुत नीला संग। भले ही आधा आया था, ठीक है, जैसे धुल गई हो, यहां तक आया था, इतना आया था, 4 लाइन। और बच्चों एक प्रश्न ये आ गया था, ठीक है। अब देखो जरा कि जो 24 में परीक्षा बोर्ड लॉन्च हुआ था, ठीक है, 24 में 2024 लिखा है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ कि सर आप फर्जी बता रहे हो। 2024 में परीक्षा बोर्ड जो लॉन्च हुआ था उसके 2 क्वेश्चन बढ़िया फंस गए। लेकिन कैसे फंसे भाई? अब देखो चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर आपका बच्चों 5। मैं हमेशा कहता हूं कि 50% आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 50% का मतलब जैसे आपका स्टार्टिंग में अंक की योजना है पहले बच्चों, हरिवंश राय बच्चन, आलोक धनवा, कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर, सूर्यकांत पटेल, तुलसीदास, फिराक गोरखमुखी, उमाशंकर जोशी। यदि आप लोग कहोगे तो ये मान लीजिए बच्चों कितने हैं, मान लीजिए इसमें मैं 2-2 करके, है ना, जैसे आत्म परिचय गीत का एक वीडियो हो जाएगा, पतंग का, कविता वाणी इसका एक करके इनका 2, मतलब 3-4 वीडियो में इनके जो महत्वपूर्ण है उसको रिवीजन करा दूंगा। कैसे लिखना है, क्या करना है, वो चीज करा दूंगा। ये प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा ध्यान देना। ये कब का मैंने प्रूफ कर दिया कि भाई 2024 में जो क्वेश्चन आया था, 24 में परीक्षा बोर्ड वालों ने क्वेश्चन दे रखा था। चलो सर बढ़िया बता दिए आप। अच्छा तो सर क्या और भी प्रूफ कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो बच्चों 2024 का ये आपका देखो 2024 का पेपर है, मत सॉरी 2024 का परीक्षा बोर्ड, इसमें 23 का पेपर रहता है। थोड़ा सा देख लो, माइंड में जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी। यहां पे आपको गद्यांश दिखेगा, यहां पे आपको पद्यांश दिखेगा। बच्चों पद्यांश यहां पे देखो, सबसे तेज बौछार गई, ये 2 पद्यांश है। और कब का पेपर है ये? 2023 का। 2023 का भी परीक्षा बोर्ड मेरे पास है, ऐसा नहीं है। हर साल परीक्षा बोर्ड लेता हूं ताकि आपको विधिवत तैयारी करा सकूं। और इसमें बच्चों आपको दिखाते हैं सबसे तेज बौछार गई। देखो 2023 लिखा है इसमें, 2023, और इसी को पलटाते हैं बच्चों, सबसे तेज बौछार गई, बाद हो गया। मतलब परीक्षा बोर्ड या परीक्षा देना आपने पढ़ लिया ना तो बल्ले बल्ले हो जाना है। इसके बाद तीसरी है समीर सागर। सर कहां पे है तीसरी है समीर सागर? दिखाता हूं, मैं दिखाता हूं भाई, दिखाता हूं। तो ये बच्चों बादल राग कविता से आया था भैया। यहां पर देखो 2023 में बादल राग कविता तृतीय है समीर सागर पर। मतलब ये निष्कर्ष निकला कि परीक्षा बोर्ड यदि आप पढ़ लिए तो अथवा में भाई एक ना एक तो फंसना ही है यार, पूरा तो हमको रटना नहीं है, एक ना एक फंसना ही है। तो ये चीज हमने निष्कर्ष निकाला कि भाई परीक्षा बोर्ड आपके पास 24 का भी होगा तो भी चल जाएगा, 25 का होगा तो भी चल जाएगा। मैं 24 से ही पढ़ाऊंगा क्योंकि 25 का मेरे पास क्या है बच्चों? परीक्षा अध्ययन। तो आप कहोगे परीक्षा अध्ययन से, आप कहोगे परीक्षा बोर्ड से, और बढ़िया सिंपल भाषा में। लेकिन इसके पहले सबसे पहले आपको क्या काम करना बच्चों? याद रखना कि आत्म परिचय एक गीत
कि कवि हरिवंश राय बच्चन है, पतंग के आलोक धनबा है, कविता के बहाने बात सीधी थी पर के कुंवर नारायण है, कैमरे में बंद अपाहिज के रघुवीर शाह हैं, उषा के बच्चों शमशेर बहादुर, बादल राग के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कवितावली के तुलसीदास, रुवैया के फिराक गोरखमुखी, छोटा मेरा खेत उमा शंकर जोशी, बगलों के पंत उमा शंकर जोशी। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संदर्भ आपका बच्चों देखो, यदि इसको आप तैयार कर लेंगे तो सबसे पहली बात तो आपका ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन यहां से आता है, वो 1 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। 17 नंबर है बच्चों टोटल। संदर्भ प्रसंग व्याख्या में आपका बच्चों 4 नंबर है, सही है कि नहीं? 2-2 नंबर के 2 प्रश्न तो 8 नंबर ये हो गए, और ऑब्जेक्टिव 1-2 नंबर के तो 10 नंबर यूं आसानी से। तो इन खंडों को, काव्य खंड और काव्य बोध, इनको आप छोड़ नहीं सकते हो, नहीं तो फिर आपके नंबर कटने हैं आरोही का बच्चों। तो सबसे पहले आपको ये आज मैं होमवर्क देता हूं कि पहले फटाफट हरिवंश राय बच्चन आत्मपरिचय एक गीत। अब जैसे मान लीजिए कोई ऊषा मतलब अध्याय से आपका एक कविता आ गया, ठीक है। अब इसको आप कैसे लिखोगे बच्चों? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ये आरोह है ना बच्चों, आरोह के पाठ ऊषा से लिया गया या अवतरित है। मतलब कोई कविता आ गया तो संदर्भ आप कैसे लिखो? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक ऊषा यानी आरोह के ऊषा पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता शमशेर बहादुर सिंह है। 1 नंबर इतने में फिक्स हो जाता है बच्चों। जैसे आपका कोई आ गया पतंग कविता से, तो प्रस्तुत पंक्तियां या प्रस्तुत पद्यांश, पद्यांश भी बोल सकते हो, पद है ना, गद्यांश नहीं बोलना, पद्यांश, ठीक है बच्चों। तो पंक्ति है तो प्रस्तुत पंक्ति है या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह की, ये आरोह भाग है, आरोह की पतंग कविता से अवतरित है, लिया गया है, जिसके रचयिता आलोक धनबा है। तो ये 1 नंबर का खेल आपका बच्चों क्लियर रहेगा। फिर जैसे हम मान लीजिए कि यहां पर देखते हैं कि प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका, काली बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, कि जैसे धुल गई हो स्लेट पर लाल खड़िया चाक, मल दी हो किसी ने नील जल में, या किसी गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है ऊषा का तो सूर्योदय हो रहा है। अब बच्चों यहां से आप शब्द का अर्थ निकालना सीखोगे कि प्रातः मतलब सुबह, बहुत नीला, यानी यदि आप यहां पर बच्चों प्रसंग की बात करें कि ये किसके बारे में प्रसंग किया गया है, तो आपसे कुछ भी नहीं बन रहा है, तो आप लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने या कवि शमशेर बहादुर सिंह ने। भाई हम जानते हैं कि ऊषा किसका रचना है? शमशेर बहादुर सिंह का। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने या शमशेर बहादुर ने सुबह के समय का आकाश जिस तरीके से दिखाई देता है उसका वर्णन किया है, ठीक है। या सूर्योदय होने पर किस प्रकार से प्रकृति में परिवर्तन होता है, सूर्योदय के समय में आकाश कैसे दिखाई देता है उसका वर्णन किया है, सजीव चित्रण किया है, ठीक है बच्चों। बोला ना प्रातः नभ से, तो इस तरीके से प्रसंग आ जाता है। प्रसंग भी कहीं मतलब अलग से लिख के, मतलब ऐसा नहीं कि रटना है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। प्रसंग बस आपको और व्याख्या अपने भाषा में लिखना है। संदर्भ बस बच्चों बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। संदर्भ में आपको यहां पे जो कविता का नाम है ना, जो आपका गद्यांश है और उसके कवि का नाम है, ये आपको सही सही लिखना पड़ेगा। और बच्चों इसका काव्य जो सौंदर्य है, तो आपसे कुछ भी नहीं बनेगा, फिर भी आप लिख दोगे उषा काल का वर्णन है, ठीक है बच्चों। इसमें मतलब सहज बोली और सहज खड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है ना। मधुरता है बच्चों तो माधुर गुण है, ठीक है। जैसा भी उसमें जैसे ओज भरा हो तो ओज गुण बता दो, है ना। इसमें मान लीजिए कोई अलंकार नहीं बन रहा तो बता दो कि उत्प्रेक्षा अलंकार है, व्यतिरेक अलंकार है। थोड़ा सा लिखना तो है यार, 2-3 लाइन, तो ऐसे में नंबर बढ़िया मिल जाता है। तो बच्चों टास्क हमारा क्या है कि सर परीक्षा बोर्ड के जितने हैं, ठीक है, ये ज्यादा टाइम नहीं लगा करेगा यार, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं यदि आपसे चाहूंगा कि भैया फटाफट आपको समझाना है तो कुछ भी नहीं, मतलब एक वीडियो में 2 चैप्टर खत्म, फिर अगले दिन 2 चैप्टर खत्म, तो इस तरीके से मतलब लगभग 4-5 वीडियो देना पड़ेगा और उसमें आपको बढ़िया नंबर आ जाएंगे। लेकिन ये सीरीज चालू करने से पहले आप लोगों का प्यार सपोर्ट देखता हूं कि ये वीडियो कितने लोगों तक पहुंचता है।
कितने लोगों को यह वीडियो पसंद आता है कि हां सर एस कौन कौन करता है। एस भाई मेरा मेहनत हो सकता है पूरी रात लगानी पड़ जाए तब ये वीडियो आने पाए, मतलब आपके पास तक पहुंचने के लिए पूरा रात मुझे खपाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको भी प्यार सपोर्ट बनाए रखना पड़ेगा। तो चलिए बच्चों चलते हैं, वीडियो पसंद आए तो है ना लाइक करके शेयर कर देना और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।